अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों हर धर्म की अपनी मान्यताएं और तरीका होता है। बात करते हैं इस्लाम धर्म में नमाज की अहमियत पर। इस्लाम में 5 चीज़ों को बहुत ज़रूरी बताया गया है। इनमें शहादत यानी अल्लाह पर यकीन करने के बाद सलात यानी नमाज सबसे अहम है। दिन में 5 बार नमाज इस्लाम धर्म को मानने वाले सभी लोगों पर फ़र्ज़ है। जैसे हिंदू धर्म में भगवान को खुश और राज़ी रखने के लिए पूजा होती है, वैसे ही नमाज दरअसल अल्लाह की बंदगी को जताने बताने और उसे राज़ी रखने का अहम ज़रिया है। नमाज के ज़रिए बंदा अल्लाह से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। यही नहीं, कहते हैं जो कोई लगातार नमाज पढ़ता है वो बुराइयों से धीरे धीरे दूर हो जाता है, जिससे वो एक बेहतर इंसान बनता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वाक़े की पूरी तफसील बताएंगे, जिसको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान व परेशान हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। तो चलिए आज का वाक़या शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको बताने जा रहे हैं, ये वाक़या पंजाब का बताया जा रहा है। पंजाब में एक छोटा सा गांव है सरगोधा। उस गांव में एक मुसलमान लड़का रहता था, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था, 5 वक्त का नमाजी था और हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था और कोशिश करता था कि वो नमाज मस्जिद में जमात के साथ अदा करे। यही वजह थी कि उस लड़के का ज़्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरा करता था। और यही नहीं, जब ये लड़का नमाज से फारिग हो जाता तो उसके बाद ये कुछ वक्त के लिए मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता और कुरान पाक की तिलावत करता था। और वो ऐसा हर नमाज के बाद किया करता, यानी कि हर नमाज के बाद वो थोड़ी देर कुरान पाक ज़रूर पढ़ता था। उसकी इस आदत के बारे में सभी नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। उस नौजवान का इस्लाम से इतना ज़्यादा लगाव देखकर सारे लोग उस पर ना सिर्फ नाज करते, बल्कि उसकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत भी किया करते थे। ये लड़का हर किसी से बहुत अच्छे से पेश आया करता था और कोशिश करता था कि उसकी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे। और यही नहीं, वो हर दम अल्लाह ताला की इबादत करता था। हरदम यही कोशिश करता कि वो किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके। इसी वजह से गांव के सारे लोग उसके इखलाक के दीवाने थे। लेकिन उसकी दूसरी तरफ उस नौजवान का एक छोटा भाई था, जो बहुत ही आयशा किस्म का था। हर वक्त दुनिया के लालच में रहता था और हर वक्त पैसों के पीछे ही भागता रहता था। फिर कुछ दिन गुजरे कि एक दिन अचानक उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उस सजदे के बाद में बड़ा भाई अंदर ही अंदर से टूट गया, इसीलिए फिर वो ज़्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा था। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई हर वक्त ये कोशिश करता रहता कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने बड़े भाई की ज़मीन हड़प ले और उसकी ज़मीन को अपने नाम कर ले। यानी कि वो इस कोशिश में रहने लगा कि वो कैसे भी करके बाप की ज़मीन में से बड़े भाई का जो हिस्सा था वो अपने नाम करवा ले। इसीलिए फिर छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी, मगर वो किसी भी तरह से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद जब छोटे भाई का तमाम कोशिशें बेकार हो गई, तो फिर एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना वो उसके लिए अपने बड़े भाई की सबसे पसंदीदा चीज़ यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करे। इसीलिए फिर वो सोचने लगा कि वो अपने बड़े भाई को मस्जिद के ही किसी काम में फंसवा दे। और छोटे भाई ने एक प्लान बनाया कि वो किसी न किसी तरह से अपने बड़े भाई को मस्जिद की चोरी में फंसा दे, जिससे वो मस्जिद में जाने से रुक जाए। और उसको ये भी मालूम था कि उसका बड़ा भाई 5 वक्त का नमाजी है और मस्जिद से बहुत ज़्यादा लगाव भी रखता है, इसीलिए वो मस्जिद के बगैर नहीं रह सकता। इसी वजह से छोटे भाई ने सोचा कि अगर वो अपने बड़े भाई को मस्जिद में जाने से रोक देता है तो फिर वो उसके बदले में ज़मीन का मुताबला कर सकता है। और यकीनन बड़ा भाई नमाज और मस्जिद को अहमियत देते हुए उसकी वो अपनी ज़मीन दे देगा। फिर छोटे भाई ने एक मंसूबा तैयार किया। ज़मीन हासिल करने के लालच ने छोटे भाई को अंधा कर दिया था।
इसी लिए उस बदबख्त ने रात के अंधेरे में मस्जिद का कुछ कीमती सामान चुरा लिया, यानी उसने चोरी कर डाली। उसने मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया, और चोरी किए हुए सामान को उसने अपने घर में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया, और फिर पुलिस वालों के पास जाकर अपने भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया और कहने लगा कि हमारी मस्जिद में जो चोरी हो गई है और मस्जिद का सामान चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका ही बड़ा भाई है। उधर दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। वो वैसे ही मस्जिद जा रहा था और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहा था, और वैसे ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ भी मांगता था। वो अपनी हर दुआ में कहता कि ऐ अल्लाह, मुझे हर मुश्किल से निजात दे। अगर मैं कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो मेरी मदद फरमाना। बड़ा भाई हर नमाज के बाद ये दुआ ज़रूर किया करता था। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि चोरी के बाद में छोटे भाई ने उसका इल्ज़ाम बड़े भाई पर लगा दिया था। इसीलिए अगले रोज़ा बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तो पुलिस वाले उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुंचे, और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस के लोगों ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो ये सुनकर बेचारा बड़ा भाई बहुत ही घबरा गया और पुलिस वालों से पूछने लगा कि मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या जुल्म किया है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? मेहरबानी करके आप मुझे मस्जिद के अंदर जाने दो, मुझे नमाज के लिए देर हो रही है। इस बार पुलिस वालों ने उसे बताया कि तुम पर मस्जिद का कीमती सामान चोरी का इल्ज़ाम है, इसीलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। ये सुनकर बेचारा वो बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि ये कैसे मुमकिन है और उस पर ये इल्ज़ाम किसने लगाया होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा। वो कहने लगा, या अल्लाह, मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, तू जानता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं कभी किसी की चोरी नहीं कर सकता और ना ही मैंने मस्जिद से ये कीमती सामान चुराया है। या अल्लाह, तू अपनी कुदरत से कोई ऐसा करिश्मा दिखा कि सब लोग ये मानने पर मजबूर हो जाएं कि मैं बेकसूर हूँ। पुलिस को मस्जिद के दरवाजे पर देखकर आसपास के बहुत सारे लोग भी जमा हो गए और वो सब पुलिस वालों से कहने लगे, इस लड़की को हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये लड़का बेकसूर है क्योंकि ये लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आता है और इस लड़के के इखलाक भी बहुत अच्छे हैं। इसीलिए हम सब गवाही देते हैं कि ये लड़का बहुत नेक है, ये कभी भी मस्जिद से चोरी नहीं कर सकता। इसीलिए जिसने भी इस पर इल्ज़ाम लगाया है वो सरासर झूठ है। मगर उन लोगों की ये गवाही सुनकर पुलिस के लोग नहीं माने और कहने लगे कि हमको इस लड़के के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, इसीलिए हम इसको गिरफ्तार करेंगे। इतने में इस लड़के का छोटा भाई भी वहाँ पर आ गया और फिर वो अपने बड़े भाई को एक तरफ ले जाकर कहने लगा कि ये सब मेरा किया धरा है, मैंने ही तुम पर इल्ज़ाम लगाया था। अगर तुमको तुम्हारी इज्जत प्यारी है तो तुम अपनी ज़मीन मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे हिस्से में जो ज़मीन आई है वो मेरे नाम कर दो, तुम्हारी इज्जत मैं बचा लूँगा और तुम्हें जेल जाने से भी रोक दूँगा, और जो मस्जिद का कीमती सामान जो मैंने छुपा रखा है उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूँगा। तो ये सुनकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ। वो समझ गया था कि ये सब उसके छोटे भाई ने किया है। अभी वो छोटा भाई अपने बड़े भाई को ये सब बातें कह ही रहा था कि इतने में अल्लाह की कुदरत से कहीं से एक बंदर नामुदार हुआ। उसके एक हाथ में मस्जिद का वो कीमती सामान था जिसको छोटे भाई ने मस्जिद से चुरा कर अपने घर में छुपाया था। ये देखकर छोटे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले भी बंदर के हाथ में मस्जिद का चोरी हुआ सामान देखकर हैरान रह गए। उनको मालूम हो गया कि वो जिस लड़के को गिरफ्तार करने वाले थे वो तो बेकसूर है। फिर उस बंदर ने उन पुलिस वालों को साथ ले जाकर बता दिया कि इसने छोटे भाई के घर से ही सामान उठाया है। इसीलिए फिर पुलिस वालों को मालूम हो गया कि मस्जिद से ये सामान छोटे भाई ने ही चुराया है
और फिर यूं सबको मालूम हो गया कि असल चोर इसका छोटा भाई है। पुलिस वालों ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछताछ हुई तो फिर ये सारी बातें छोटे भाई ने पुलिस वालों को बता दी। इधर वो बड़ा भाई अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का इस बात के लिए शुक्र अदा करता रहा कि ऐन मौके पर अल्लाह ने एक बंदर को भेजकर उसकी किस तरह से मदद की है और इस तरह से पूरे गांव वालों को उसकी बेगुनाही का सबूत मिल जाता है। दोस्तों, ये देखकर सबका अल्लाह पर भरोसा और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आपको आज का ये वाक़या कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह का एक और वाक़या अब्दुल्ला नाम के एक शख्स के साथ पेश आया। उसका एक मेडिकल स्टोर था। अब्दुल्ला ने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाया जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अब्दुल्ला बचपन से ही नेक और दीनदार इंसान था। पंचगाना नमाज के अलावा तहज्जुद गुजार और तिलावत कुरान में ज़्यादातर वक्त बिताया करता था। बामर्तबा सारी रात नवाफिल अदा करता, रोज़े नमाज जक़ात का पाबंद था। उम्र गुजरती गई और अब्दुल्ला ने शादी नहीं की। घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। इस सूरत हाल में घर वालों के दबाव में आकर अब्दुल्ला को बिलाखिर शादी का फैसला करना पड़ा और अब्दुल्ला ने शादी कर ली। शादी के बाद अब्दुल्ला की ज़िंदगी एकदम बदल गई। अब रातों की इबादत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और ख़ास कर जैसे रमज़ान में ही ऐसा होता है, तहज्जुद भी छूट गई और नमाज़ों में भी कमी आने लगी। और एक वक्त ऐसा आ गया कि पांचों नमाजों में गफलत होने लगी और फिर अब्दुल्ला अचानक मुश्किलात में घिर गया। मेडिकल स्टोर की आमदनी कम हो गई और कर्ज पर कर्ज चढ़ने लगा। अब्दुल्ला की ज़िंदगी खुशहाल थी, वो बुरी तरह से मुतासिर हो गई। हर वक्त टेंशन में रहने लगा। इस दौरान एक दिन एक शख्स मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आता है। अब्दुल्ला उस वक्त इस कदर परेशानी में था कि उसने उसे गलत दवाई दे दी, जिसकी वजह से वो शख्स मरते मरते बचा और उसने अब्दुल्ला पर केस कर दिया, जिसके बाद उसकी दुकान सील हो गई और उसका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। इसी दौरान अब्दुल्ला के वालिद की भी तबीयत खराब होने लगी और अब्दुल्ला ने अब तक जो कुछ भी कमाया था वो सब वालिद के इलाज पर खर्च कर दिया। इसी सूरत हाल को देखकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब अब्दुल्ला के पास कुछ भी नहीं बचा था और अब्दुल्ला पूरी तरह से जिंदगी से मायूस हो गया था। एक दिन अब्दुल्ला सहन में अपनी माँ की गोद में सर रख कर रो रहा था और सोच रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक उनकी नज़र अलमारी पर पड़ी जहाँ कुरान पाक रखा हुआ था। उसको फौरन झटका लगा और वो समझ गया कि उससे क्या भूल हुई है। वो फौरन उठा, वज़ू किया, नमाज अदा की, सजदे में गिरा, माफ़ी मांगता रहा, रोता रहा, या अल्लाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मेरी सारी उम्मत तेरी मोहब्बत में गुजरी, तेरी इबादत में गुजरी और दुनियादारी में ऐसा खो गया कि तुझे ही भूल गया। उसके बाद उसने दोबारा पंचगाना नमाज शुरू की और तहज्जुद और तिलावत कुरान भी करने लगा और हर रात अपनी गलती पर माफ़ी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, अभी सिर्फ 9 ही दिन गुजरे होंगे कि तभी उसके घर में वो शख्स आता है जिसे अब्दुल्ला ने गलत दवाई दी थी। वो शख्स कहने लगा, तुमने मुझे जो दवाई दी थी उससे मेरी तबीयत तो ज़रूर बिगड़ी थी, मगर मेरी जो बीमारी थी वो करिश्माती तौर पर उसी दवाई से दूर हो गई और तुम पर किया हुआ केस अब मैं वापस ले रहा हूँ। उसके बाद अब्दुल्ला को उसकी दुकान वापस मिल गई, यानी अब्दुल्ला ने अपना मेडिकल स्टोर वापस हासिल कर लिया और आमदनी पहले से ज़्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने वालिद का इलाज भी करवाया और उसकी बीवी भी वापस आ गई। दोस्तों, जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अगर कुछ नहीं हो रहा जो अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं हो रहा, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ये हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। तो हर इंसान को चाहिए कि हर वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहे, हर वक्त इस्तग़फ़ार करता रहे और नमाज की पाबंदी करता रहे। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो ऐसे शख्स की ज़िंदगी में बहुत मसले, बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आ जाती हैं, और जो नमाजी होता है और नमाजी होने के साथ साथ उसका दिल नरम हो जाता है, वो तकबर से पाक होता है, वो हसद और जलन से पाक होता है, वो किसी के बारे में कुछ गलत ख्याल नहीं रखता, वो सिर्फ़ अल्लाह की जात पर भरोसा रखता है।
وہ ایک ایسی زندگی گزارتا ہے جیسے ایک اللہ کا ولی زندگی گزارتا ہے۔ وہ تکلیف دینے والوں کو بھی دعائیں دیتا ہے۔ تو ایسے انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کو ہی کامیابی فرماتا ہے۔ تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہے۔ آپ کو ہمارے آج کے یہ دونوں واقعے کیسے لگے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی دوستوں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔